अब देखिए हम टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं हवावे इक्विपमेंट्स के ऊपर। ये टोपोलॉजी कम्प्लीटली बनने तक आप लोग इधर देखें तो मतलब मसला नहीं होगा ना बाद में। ये होती छोटी सी कमांड से है, लेकिन इसका क्या होता है इफेक्ट जो है वो आप एक बड़े नेटवर्क को संभालने के काबिल हो सकते हो। होती छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। तो हवावे इक्विपमेंट्स के ऊपर टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन से अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक स्विच को लेता हूँ ये, ठीक है, फिर इन स्विचेस को ज़्यादा लेते हैं, ठीक, 2 3 4 5 6 मसलन इस तरह से आपके हो सकते हैं 7, ठीक है। ये चीज़ अब हर स्विच के साथ मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, उनको छोड़ें क्योंकि आपने इन डिवाइसेस को वो करना है। क्लाइंट को तो आईपी मिलती रहती है, ठीक है कि नहीं है। आपके पास एक क्लाइंट है इधर कहीं पे आप बैठे हो, ठीक है कि नहीं है। अब इन सबको आपने देखना है, ठीक है। ये हो गया, आप कॉपर ले लो, ये चीज़ मसलन ये आपका स्विच है, उसके साथ ये रिमोट स्विचेस हैं। अब रोज़ाना हम क्या करते थे, हर डिवाइस के ऊपर जाके क्लिक करके उसकी कॉन्फ़िगरेशन से करते थे। तो इतना पूरा जोग्राफिकली सिक्रेटेड एरिया इस तरह से हर स्विच के पास जाना मुमकिन नहीं है ना। सिमुलेटर हमें इधर स्विचेस करीब दिखाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर क्लिक करके रोज़ाना आप कॉन्फ़िगरेशन से करते रहो। ये मुमकिन नहीं है। नेटवर्क के ऊपर डिवाइस सिटी से बाहर हो सकता है, डिवाइस आपकी बहुत सारी सिटीज़ के बाहर, कंट्री से बाहर हो सकता है। तो अब इन तमाम स्विचेस के साथ जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको छोड़ें, आप सिर्फ, मैं स्टार्ट करता हूँ इस टोपोलॉजी को। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब देखें, पहले प्लेन करते हैं इस नेटवर्क को, ठीक है। इसकी आईडी होगी .1, इसकी होगी .2, इसकी होगी .5, इसकी होगी .4, इसकी होगी .7, इसकी होगी .6, इसकी होगी .3, ठीक है। अब ये डिवाइसेस इस तरह से हैं। इसकी होगी .100, ठीक है, आपका क्लाइंट मशीन है। तो नेटवर्क आपका कौन सा है, क्योंकि हम मल्टीपल विलेंस भी बना सकते थे। इधर स्विचेस ज़्यादा हैं, हर स्विच के साथ 50-60 करो तो भी आपके एक विलेन से ज़्यादा लगते हैं। तो इधर विलेंस अभी पड़े हुए हैं और उनका पता है उस तरफ ले जाके टोपोलॉजी लंबी करके टेलनेट को नहीं समझाने वाली बात होगी ना। तो इसलिए यहाँ पे एक ही विलेन रखते हैं। तो नेटवर्क हमारा होगा 192
डॉट 168 डॉट 1.0/24 ये नेटवर्क होगा, क्योंकि सबनेट मास्क भी डिफाइन करेंगे। तो ये मैं इधर ही रखता हूँ क्योंकि ये रूट नेटवर्क है ना, ताकि बस अब हम वन माइंडेड है कि ये नेटवर्क एक ही नेटवर्क है और एक वीलैन है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें जाता हूँ। ठीक है, सिस्टम नेम स्विच 1, ठीक है कि नहीं है। इंटरफेस क्या है, वीलैन 1, आईपी एड्रेस 192.168.1.124। ठीक है, इसको कॉपी करो क्योंकि ये कमांड कॉमनली बहुत यूज़ होने वाली है अभी। ठीक है, अब किया, अब मैं सब स्विचेस को शुरू में आईपीस देता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इस स्विच में गया, क्योंकि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो किए बगैर वो उसमें नहीं जा सकता है। अब क्या है, सिस्टम और सिस्टम नेम क्या है, स्विच 6, स्विच 2 के ऊपर आ जाओ। सिस्टम नेम स्विच 2, इंटरफेस वीलैन 1, क्या है, आईपी एड्रेस 1 डॉट क्या था, इसकी 2 होगी ना, 2 ये हो गई। ठीक, अब ये कौन सा स्विच है, स्विच 3 है, इसमें आ जाओ। सिस्टम नेम स्विच 3, इंटरफेस वीलैन 1, आईपी एड्रेस क्या है इसकी, .3। अब स्विच 4 के अंदर आ जाओ। स्विच 4, सिस्टम नेम स्विच 4, इंटरफेस वीलैन 1 के अंदर गया। इसका क्या है, आईपी एड्रेस .424। स्विच 5 में आ जाओ। स्विच 5, इंटरफेस वीलैन 1, आईपी एड्रेस .5। स्विच 6 के अंदर आ जाओ। ठीक है, इंटरफेस वीलैन 1.6। ठीक है, ये हो गया। स्विच 7 के अंदर आ जाओ। सिस्टम नेम स्विच 7। अब क्या है, इंटरफेस वीलैन 1, इसकी आईपी एड्रेस 1.7। ठीक है, अच्छा ट्वीट कर लो। अब सब की आईपी लग गई, मीन से सबसे पिंग भी होना चाहिए। अब इस सिस्टम की भी आईपी लगे। ठीक है, 192.168.1. इसकी क्या आईपी दिया है, 100 ना, 100 दिया है। तो क्या है, 255.255.255, 192.168.1.1 ये हो गया। अप्लाई कर लो। अब देखिए, ये आपका क्लाइंट सिस्टम है, तो इसमें बैठ के आप चेक करते हो। ये मेरा ये लैपटॉप है, तो इसमें बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, तो मीन्स अब पूरा नेटवर्क इधर आना चाहिए ना मेरे इस पर। तो पिंग 192.168.1.1 हो रहा है। ठीक है, .2.3.4
.6.7.100 ये खुद है, ठीक है। अब देखें डिवाइसेस आपके नेटवर्क के ऊपर है ना। अब क्या करना है, सबसे पहले इनके यूज़र नेम से पासवर्ड एक तो लोकल, फिर आप टेलनेट के ऊपर बैठ के दूसरे डिवाइस में बैठ के दूसरी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करना। अभी तक नहीं हुआ है ना ऐसा। आप पहले इधर से ही शुरू करें, स्विच 1 से ही, ठीक है। इसके अंदर गए, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, क्विट। इस वक्त मैं स्विच के बाहर ही हूँ, ठीक है। सिस्टम व्यू में आया, आके मैंने क्या करना है, टेलनेट सर्वर इनेबल, मतलब ये डिवाइस का टेलनेट सर्वर इनेबल हो गया, ठीक है। टेलनेट सर्वर हो गया तो मीन्स अब इस आईपी, इस डिवाइस की आईपी पता हो तो कोई बंदा टेलनेट कर सकता है इस डिवाइस को। लेकिन टेलनेट करने के लिए तो यूज़र नेम और पासवर्ड भी चाहिए होगा ताकि ऑथेंटिकेट हो सके, ठीक है कि नहीं है। तो अब देखें उसके लिए क्या है, आपने क्या करना है, यूज़र इंटरफेस, जैसे कंसोल में जाते थे ना हम थोड़ी देर पहले, वो लोकल पोर्ट था जिसमें डायरेक्ट केबल लगाते थे। तो अभी यूज़र इंटरफेस VTY में जाएंगे, जो कि थोड़ी देर पहले डिस्कस हो गए कि टेलनेट यूज़र से VTY के थ्रू आ सकते हैं। VTY 024 नॉर्मली ये दे दो, क्योंकि मसलन 4 यूज़र्स एट ए टाइम, मीन्स आप एक यूज़र भी कर सकते हो। अगर एडमिनिस्ट्रेटर एक है ना, मीन्स दूसरा यूज़र ट्राई करे तो ऑलरेडी इसके अंदर बंदा काम कर रहा है, ये चीज़ हो जाए, ठीक है कि नहीं। 04 किया सर, हाँ 024 के क्या हो गया, फिर बंद हो गया। इसकी हार्ट उसके साथ हो गया। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैं क्या कर रहा था, इंटरफेस कंसोल 0 के अंदर जाके उसका ऑथेंटिकेशन मोड पासवर्ड, कंसोल 0 के अंदर जाके उसका ऑथेंटिकेशन मोड AAA करता था ना। तो अब मैं कंसोल यूज़र इंटरफेस VTY 024 के अंदर जाके ऑथेंटिकेशन मोड AAA करता हूँ, ठीक है। AAA किया, बस हो गया। अब कोई भी बंदा टेलनेट भी इसमें इनेबल है, टेलनेट के थ्रू इसको एक्सेस भी कर सकता है। अब AAA के थ्रू एक्सेस करेगा। अब AAA मीन्स इस डिवाइस का यूज़र नेम भी पता हो, इस डिवाइस का पासवर्ड भी पता हो, तब आ सकता है। आईपी तो हमने रोज़ाना बता रहे हैं कि आईपी किसी भी बंदे को पता हो सकती है। तो मैं क्विट करके बाहर आता हूँ। AAA की कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको पता है, थोड़ी देर पहले हमने की हुई है। AAA किया, ठीक है कि नहीं है। लोकल यूज़र IPD पासवर्ड साइफर IPD 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। ऐड अ न्यू यूज़र, एक नया यूज़र इसके साथ ऐड हो गया। अब सिर्फ वो यूज़र फिर नहीं आएगा, लेकिन इस यूज़र के लिए टेलनेट की सर्विसेज भी इनेबल करेंगे। डिवाइस के अंदर टेलनेट सर्वर बना हुआ है, ये डिवाइस बाहर से एक्सेस हो सकता है, लेकिन ये यूज़र को टेलनेट सर्विसेज एथराइज्ड नहीं है। थोड़ी देर पहले यही काम मैंने पहले किया था ना, तो वो FTP के थ्रू आ सकता था, लोकली नहीं आ सकता था। तो अब ये यूज़र टेलनेट वाला आ सके तो लोकल यूज़र IPD क्या है, लोकल यूज़र प्रिविलेज लेवल, इसको प्रिविलेज लेवल भी दे दो, 15 दे दो, सबसे बड़े प्रिविलेजेस दे दो इस यूज़र को। मीन्स ये एडिट भी कर सके। बाहर से एक्सेस करने का मतलब क्या होता है, एक्सेस करके बस सिर्फ देख के क्या मज़ा आएगा, उसके अंदर कुछ करने के लिए उसको एक्सेस दी जाती है ना। हमें IPD के लिए एक्सेस दिया जाए, यहाँ आके ऐसे एक दूसरे को देखते बैठे तो फिर कोई काम होगा, नहीं होगा। यहाँ आके हम डिवाइसेस को एक्सेस भी करें, इनमें काम भी कर सकें, तभी कोई प्रिविलेज मिलेगा ना। ये प्रिविलेज लेवल उस यूज़र को क्या करेगा, इनेबल करेगा कि उस डिवाइस के ऊपर, कल FTP का प्रिविलेज लेवल था ना, तो FTP का यूज़र क्या करता था, सिर्फ उस डिवाइस की फ्लैश मेमोरी के ऊपर कोई फाइल रखता था या लेता था, उस डिवाइस की फ्लैश मेमोरी से कोई फाइल उठाता था। ये दोनों काम के अलावा कोई काम उसका नहीं थे। तो आज क्या करेगा, उस डिवाइस के अंदर जाके चेंजेस भी करेगा, ठीक है। AAA 15 किया। अब क्या है, मैंने लोकल यूज़र एक और भी उसका दे दो, सर्विस टाइप
ट्रिपल ए क्या है? लोकल यूज़र आईपीडी के लिए उसकी सर्विस टाइप ना, सर्विस टाइप क्या है? टेलनेट। टर्मिनल नहीं है बल्कि ये क्या है? टेलनेट है। ठीक है, अब उसके लिए टेलनेट भी इनेबल हो गया, बस काम हो गए। यूज़र बनाया, यूज़र ट्रिपल ए के थ्रू एक्सेस हो जाए, उस यूज़र के लिए सर्विस टाइप दे दिया टेलनेट, ये यूज़र टेलनेट के थ्रू आ सके इस डिवाइस में। ठीक है कि नहीं है? बाकी नहीं है, ये हो गया। इसको क्विट करो, सेव करो। ठीक है, अब यही कॉन्फ़िगरेशन इन पूरे स्विचेस में कर लो। ठीक है कि नहीं है? यही कंफ्यूजन। हाँ ठीक। अब देखो मैंने सेव किया, अब स्विच 2 में आ जाओ। स्विच 2 किधर है? ये। अब इसमें आ जाओ, इसमें आईपी लगी हुई है, हमें पता भी है इसकी आईपी क्या है। सबसे पहले क्या करो अभी बताओ मुझे? इनेबल करेंगे सर इसको। टेलनेट सर्वर इनेबल। अब ये टेलनेट सर्वर इनेबल हो गया। अब क्या करूं? यूजर इंटरफेस वीटीवाई। ये जो टेलनेट सर्वर इनेबल हो गया, उसके बाद क्या है? यूज़र इंटरफेस VTY 0 to 4 सबका यही करेंगे कि 4 यूज़र कंकरेंट से ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसका ऑथेंटिकेशन मोड क्या होगा? ट्रिपल ए। 3 ऑथेंटिकेशन मोड्स हैं। डिफ़ॉल्ट जिसको ऑटो कहते हैं, ट्रिपल ए और पासवर्ड। ठीक है, अब ये VTY का काम ख़त्म, बाहर आ जाओ, ट्रिपल ए की सेटिंग से कर लो। ठीक है, ट्रिपल ए लोकल यूज़र आईपीडी पासवर्ड साइफर आईपीडी 1 2 3 ये हो गया। अब देखो, अब फिर क्या है? प्रिविलेज लेवल लोकल यूज़र आईपीडी प्रिविलेज लेवल 15। ठीक है, ये नहीं दे के कभी चेक भी करो कि क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है कि नहीं? प्रिविलेज लेवल 15 से कम करते हुए चेक करते जाओ। फिर ये मैं अभी ज़बानी नहीं बता सकता है कि प्रिविलेज लेवल 14 के लिए कितनी प्रिविलेजेस है, कौन कौन सी कमांड्स है, क्योंकि ये चेक करना पड़ता है। कोई डिवाइस रेगुलर आपकी ऑफिस में हो गया तो फिर उस डिवाइस के ऊपर बैठ के उसके प्रिविलेज लेवल, हाँ, वो रियल एनवायरनमेंट में वो 15 पे कितना काम करता है, 14 में कितना काम करता है, कंसोल 0 में कितना काम करता है, ये वो चेक करना नहीं है। प्रिविलेज नहीं, देखो ना, ये करो, वो कॉन्फ़िगरेशन से करके चेक करो ना। जैसे FTP में कल आप कर रहे थे ना, आईपी लगा रहे थे, वो नहीं लग रही थी, आप खुद इधर कर रहे थे, मैंने कहा इसके लिए प्रिविलेज नहीं है, वो कमांड आप चला रहे थे। ठीक है, ये चीज़ क्या हो गया? लोकल यूज़र आईपीडी क्या है? सर्विस टाइप। हाँ, सर्विस टाइप क्या है? टेलनेट और टर्मिनल हो गया। देखो, इसको अनडू कर लो। इस तरह की क्या है? लोकल यूज़र आईपीडी सर्विस टाइप को पहले डिसेबल कर लो। ये अनडू मैंने किया क्योंकि ये टर्मिनल बन जाता, ये एंड डिवाइस बनता। ठीक है, लोकल यूज़र आईपीडी सर्विस टाइप टेलनेट। अब ये इसका भी हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये काम सेव कर लो। अब देखें, स्विच 2 में भी हो गया। अब स्विच 3 में आ जाओ। टोपोलॉजी बनाते हुए इन स्विचेस को भी ऑर्डर में रखो। ठीक है, ताकि होता ये है ना, आपको चीज़ों का आइडिया हो सके। 3 सिस्टम क्या है? क्या करूं मैं अभी? यूज़र इंटरफेस नहीं, टेलनेट इनेबल करो। टेलनेट सर्वर इनेबल। सर आईपी लगाने के बाद ना टेलनेट सर्वर इनेबल हो गया ना? क्या है फिर? यूज़र
क्या है इंटरफेस VTY 04 इंटरफेस VTY 04। अब क्या करूं? अब इस यूज़र के लिए ऑथेंटिकेशन मोड क्या बनाऊं? ट्रिपल ए। अब ये ट्रिपल ए के थ्रू ऑथेंटिकेट होगा। अब बस इसका कन्फिगरेशन हो गया, ये यूज़र टेलनेट के लिए इनेबल हो गया और ये ट्रिपल ए के अलावा अंदर ना आ सके, ना किए बगैर ना आ सके मतलब। ठीक है, इसका ट्रिपल ए की कन्फिगरेशन से कर लो। अब इसका क्या है? लोकल यूज़र IPD पासवर्ड साइफर IPD 123। ठीक है, ये ऐड अ न्यू यूज़र ऐड हो गया। अब इसके अंदर क्या कर लो? लोकल यूज़र IPD प्रिविलेज लेवल 15। ठीक है कि नहीं है? लोकल यूज़र IPD सर्विस टाइप टेलनेट। ओ फिर टर्मिनल हो गया। देखो आपकी जल्दी की वजह से इधर गड़बड़ हो गई। आफ्ताब अनडू क्या है? लोकल यूज़र IPD सर्विस टाइप जो भी है उसको अनडू किया, जितनी भी सर्विस टाइप थी ना। तो लोकल यूज़र IPD सर्विस टाइप टेलनेट। ठीक है, ये हो गया। इसको भी सेव कर लो। अच्छा, स्विच 4 में आ जाओ। स्विच 4 का क्या कर लो? सिस्टम व्यू क्या करूं? टेलनेट सर्वर इनेबल। ठीक है, फिर क्या करूं? यूज़र इंटरफेस VTY 04 हो गया। ऑथेंटिकेशन मोड ट्रिपल ए क्विट कर लो। फिर आप क्या कर लो? ट्रिपल ए को कॉन्फ़िगर कर लो। ट्रिपल ए क्या है? लोकल यूज़र IPD पासवर्ड साइफर IPD 123। ठीक है, ये भी ऐड हो गया। लोकल यूज़र IPD प्रिविलेज लेवल 15। ठीक है, ये भी लग गया। लोकल यूज़र IPD सर्विस टाइप टेलनेट। ठीक है, ये हो गया। क्विट कर लो। अब स्विच नंबर 5 में आ जाओ। क्या है? सर्विस टाइप क्या है? टेलनेट सर्वर इनेबल। फिर क्या है? यूज़र इंटरफेस VTY 04। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मोड ट्रिपल ए। ठीक है, क्विट कर लो। अच्छा, लोकल यूज़र IPD पासवर्ड साइफर IPD 123। अच्छा, फिर लोकल यूज़र IPD प्रिविलेज लेवल 15। लोकल यूज़र IPD सर्विस टाइप टेलनेट। ठीक है, अच्छा ये हो गया। क्विट कर लो। क्विट कर लो। क्या हो गया इसको? ओ बस जा रही है। चले खैर है, कल तो आप लोगों ने करना है ना, आज मैंने किया है। ठीक है, हाँ मुझे टेंशन अभी नहीं है। कल आपको हो जाएगी, कल ऑपरेशन हो जाएगी। अच्छा, अच्छा
स्विच क्लियर सर 5 के बाद 6 ना, जी सर स्विच 6 के ऊपर आ जाओ। हाँ करे सर हाँ यार बस तकरीबन हो गया ना, 5 स्विचेस हो गए हैं बस, ठीक है। अब देखें ये पिंग तो सबसे होता था, अभी हम इनके अंदर हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किए हैं, इनके किसी पोर्ट को किसी वीलैंड में डालना, मतलब स्विचेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना वो रन टाइम रोज़ाना होती रहती है। अब शुरू में आपने अपने नेटवर्क को इस तरह करके छोड़ा, अब ये अगर रन टाइम किसी चीज़ स्विच के अंदर कोई मसला आ गया, क्या आ गया, अब क्या करोगे? अब सिर्फ आप इधर हो, ठीक है कि नहीं है? अब ये स्विच आपके पास है, बाकी ये पूरा नेटवर्क आपके पास है ही, इस तरह है ना, ये स्विच हमारे पास है, मतलब है। अब इस स्विच के ऊपर जाओ, जाके आप क्या करो, ये जैसे स्टार्ट ही है ना, मैं स्विच 5 के अंदर, स्विच 1 में कोई मसला आ गया, टेलनेट जस्ट इस तरह कर लो, टेलनेट जैसे वो क्लाइंट की थी ना, टेलनेट करके स्विच 1 की आईपी बताओ 192.168.1.1 है ना, ये देखो। अब स्विच 1 का यूज़र नेम पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है, ये एक तो नहीं हो सकता है ना। सर हमने सबका एक IPD पासवर्ड एक रखिए, अलग अलग रखना चाहिए। वो तो आपकी मर्जी है यार, इधर तो कितना याद होता, मैंने स्विच 1 का नाम है, स्विच 1 का पासवर्ड ये है। रखना अलग अलग पड़ेगा ना सर। हाँ हाँ, सिक्योरिटी के लिए अलग अलग रखो, IPD 1 2 3। नेम सेम रखो लेकिन ये देखो इस वक्त, ये देखो यहाँ पे मैं स्विच 1 के अंदर हूँ, नज़र आ रहा है, जी सर मैं फिजिकली स्विच 1 के ऊपर क्लिक नहीं कर चुका हूँ, ये देखो मैं स्विच 5 के अंदर हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे अब देखो मैं स्विच 1 के अंदर जाके उसका सिस्टम व्यू में जाता हूँ, देखो मैं स्विच 1 के सिस्टम व्यू में गया, उसका क्या है, डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन करो ना, क्या मसला है, पूरा चेक करो। ये देखो स्विच 1 की आईपी, ठीक है, आपको स्विच 1 में जो चीज़ें किया था वो नज़र आ रही है। अब देखो इससे बाहर आ जाओ, इससे बाहर आ जाओ, देखो मैं स्विच 1 में आ गया हूँ ना, क्विट करूँगा तो स्विच 5 में आऊँगा, देखो अभी वो नज़र आ रहा है ना, स्विच 1 से मैंने क्विट किया, अपने स्विच में आ गया, देखो स्विच 5 SW5 आ गया। अब दोबारा टेलनेट करो, दूसरे स्विच में जाओ, टेलनेट क्या है 192.168.1.7 का नहीं किया था यार, आप उधर नहीं ले, 4 कर लो, नहीं 4 में तो हम हैं ना, 2 करो, 5 में सर हम। ठीक है। देखो अब 2 का यूज़र मांगेगा, 2 का यूज़र क्या है, IPD 1 2 3। देखो मैं स्विच 2 के अंदर गया कि नहीं गया, ये देखो ये स्विच 2 के अंदर गया। अब स्विच 2 के अंदर कोई चेंजिंग करो, आप सिस्टम व्यू में जाओ, क्या करो, देखो इंटरफेस VLAN 1 करके, उसकी VLAN 1 के अंदर जाकर कोई डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, डिस्क्रिप्शन चेंजेस मेड बाय रिमोटली फॉर टेस्टिंग PURPOSC पर्पज़, ठीक है कि नहीं है। अब मैं क्विट करता हूँ इधर से, ठीक है, इंटर किया, क्विट किया, इसमें सेव भी करो, इधर बैठ के ही उधर की कॉन्फ़िगरेशन सेव भी करो ताकि वो रिस्टार्ट हो जाए। अब देखो इसको क्रॉस करो बेशक, ठीक है। अब वो स्विच कौन सा था, 2 था ना, 2 में जाओ, यही है ना, दूर ले जाओ यार इधर करीब अब ये कराची में लेके गया इसको भी। अब इधर ही क्लिक कर लो, अब इसमें जाके चेक करो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई होंगी, स्विच 2 में हो ना, सिस्टम में जाओ, इंटरफेस VLAN 1 में जाके डिस्प्ले दिस कर लो ना, ये देखो डिस्क्रिप्शन ये पूरा, ये रिमोटली मैंने इस स्विच के ऊपर नहीं आया था ना, यहाँ तो मुझे नज़र आ रहा है इसलिए क्लिक करके उधर गया, लेकिन रिमोटली हो गया। यहाँ से कराची जाके कंप्यूटर लगा के क्लिक कैसे करोगे, 2 दिन बाद चेक करेंगे। वो ठीक है हो सर, गया कि नहीं हो गया ये काम अपना इक्विपमेंट शुरू में लगते हुए आपके पास ही आता है ना, आप इंजीनियर हैं तो आपने वेरीफाई करना होगा ना, उस दिन तो TADA लेके उधर जाना पड़ेगा ना, रोज़ाना तो TADA लेके उधर नहीं जाना पड़ता है, शुरू दिन में पहले मैंने किया ना वो काम करके
अपना बैग बस्ते संभाल के आ गए, तो अगले दिन कोई भी उधर नालायक बंदा है तो वो कहेगा कि सर ये मसला है, वो छोड़ो यार मैं कर दूंगा। वो कहेगा तो फिर कैसे आओगे, आपको ये मसला नहीं है, बस मुझे कॉल करो। तो वो बंदा आपको कॉल करेगा, उसमें इधर से बैठ के रिमोट एक्सेस करो और स्विच के ऊपर मतलब खुद से बंद भी करो, अगले नेट नहीं चलता है फिर दोबारा खुद से ऑन भी करो। ये ट्रिकें भी चलती है, ठीक है कि नहीं। नेटवर्क वालों की क्या होती है पता है, जब सर्विसेज पूरी सही तरह से चल रही हो ना, कोई नहीं पूछेगा आपका साल तक ये बंदा है या नहीं है, पता भी नहीं चलता। कभी कभार थोड़ा सा खींचना भी पड़ता है, ठीक है। उसका ये खींचना तानी का ये मसला है, ठीक है। तो चलें, अच्छा ये हो गया। अभी मसलन आप इस स्विच के पास हैं और ये तमाम आपका नेटवर्क इक्विपमेंट और उसके नीचे बैठे हुए लोग। अब देखें ना इस स्विच में कितने पोर्ट्स हैं, मैं चेक करूं तो ये देखो 24 लोग इसके नीचे हो सकते हैं। अब उससे आप लिंक होकर और भी लोग हो सकते हैं ना, उधर जितना भी बड़ा होगा आपकी ब्रांच वो इस हिसाब से हो गया। तो अब उन सब के लिए मसला आ गया तो इस स्विच में कुछ हो सकता है, ठीक है कि नहीं। बाकी वो अपनी केबल तो वो कोई भी बंदा उधर देख रहा होता है ना, मेरी केबल आ रही है, उधर केबल लग रही है, ये तो कोई भी बंदा उधर बैठा हुआ चेक कर सकता है। तो लेकिन आपने ये किया। अभी इसके लिए क्या है, इसको मैं सेव करता हूँ इस टोपोलॉजी को, इतना काफ़ी है। तो चलो टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशंस हो गई, ठीक है। ये शेयर करो सर ग्रुप।